नमस्कार दोस्तों, आप सबका दायरा एकेडमी में स्वागत है। मैं आज आपको परसेंटेज बताऊंगा। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में तो पूछा ही जाता है। इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं पूरा परसेंटेज आपको बेसिक से लेके हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज़ बताऊंगा। परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज के अंदर जितने भी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स है, सब कुछ बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। वीडियो के 2 पार्ट है। ये पार्ट 1 है। मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में इस और परसेंटेज की बेसिक्स बताऊंगा और रूल्स बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरे ट्रिक्स वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज के हम 2 पार्ट करते हैं, पर और सेंटेज। पर मतलब 1 और सेंटेज मतलब 100। आप पर ऐसा आप देखे होंगे कभी, किलोमीटर पर आवर में, पर मतलब 1 आवर में, जैसे कि 20 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में 20 किलोमीटर। वैसे ही पर 100 1/100। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 परसेंटेज। आप किसी भी चीज़ का, आपको मैं थोड़ी देर से बताता हूँ। अभी आप इतना समझ लीजिए कि परसेंटेज मतलब होता है 100। जहाँ पे भी परसेंटेज बोला जाए तो आप समझ जाइएगा कि 100 की बात हो रही है। तो मैं बताता हूँ कि इसका मतलब पर 100 होता है। अगर आपको, जैसे कि पहले हम इसकी सिंबल की बात करते हैं। सिंबल परसेंटेज का होता है। ये होता है सिंबल परसेंटेज का। क्या होता है सिंबल? परसेंटेज का सिंबल ही होता है। और परसेंटेज को मैंने भी कहता है, परसेंटेज मतलब होता है 1/100। 1/100 होता है सिंबल, मतलब परसेंटेज होता है 1/100। अगर आपको, जैसे कि कोई भी चीज़ लिखी है, जैसे कि 20%, तो ये क्या है? ये मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ से, जैसे कि X% है, आपको इससे परसेंटेज रिमूव करना है। आप क्या करेंगे? तो आपको बस अपॉन में 100 कर देना है, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। परसेंटेज मैंने क्या बताया? 1/100। तो X × 1/100। इस तरीके से आप परसेंटेज को आपको जब भी हटाना होता है तो आप 100 से उसका डिवाइड कर देते हैं, तब आपका परसेंटेज हट जाता है। आप, जैसे कि मैं बताता हूँ, when we remove percentage, then divided by 100। जैसे कि परसेंटेज को 20% है, उससे परसेंटेज को हटाना है। क्या करेंगे? 20 / 100 क्या हो जाएगा? 0.2 आपका परसेंटेज हट गया। आप, जैसे कि आपका लिखा है 0.02%, इससे परसेंटेज को हटाना है। तो क्या करेंगे आप? 0.0002। ऐसे आपको जब भी परसेंटेज हटाना होता है, मतलब उससे परसेंटेज से डिवाइड कर देना होता है। बस आप जब परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे तो आपका मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका परसेंटेज हट जाएगा। और एग्जांपल जैसे देख रहा हूँ, जैसे कि दिखा है यहाँ पे 20% ऑफ 30। 20% ऑफ 30, तो परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो 20% को रिमूव किया अपॉन में 100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 30। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। 2 3 = 5 आंसर हो गया। और जैसे कि दिया है 60% ऑफ 80, परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो 60 अपॉन में हो जाएगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 80। तो 100 से ये इसका 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 8 = 40,
8। और हम एग्जांपल देखते हैं जैसे कि 25% ऑफ 75 और प्लस 90% ऑफ 200। ठीक है, आपको जैसे कि ये सॉल्व करना है तो आपको 25 को एज इट इज 25 लिख लें, परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो हो जाएगा 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 75 प्लस 90%, 90 को 90 का 90 लिखेंगे, परसेंटेज को रिमूव करके 100 लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 200। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको ये 25 से 100 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और 7 क्या हो गया, क्या हो गया 75/4 प्लस 100 से कितना 20 कट गया, 100 का 20 और 200 का 20 आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्या होता है 90 और 2 कितना हो गया 180। अब आप इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस करेंगे आपका हो जाएगा 795/4 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप परसेंटेज, मतलब इसका आंसर आ गया 795/4। आपने पहले 25 से क्या परसेंटेज को, मतलब परसेंटेज को रिमूव किया, अपॉन में 100 आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 75 को 75 आ गया, प्लस 90 आ गया, परसेंटेज को रिमूव किया तो 100 आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 200 का 200 आ गया, 100 से मतलब 100 का 20, 200 का 20 कैंसिल आउट हो गया, 90 इंटू 2 180 हो गया, और 25 से 100 कितना टाइम 4 टाइम्स, और 4 75/4 और दोनों को प्लस किया तो 795/4 आपका टोटल आंसर आ गया। और देखते हैं हाँ, एक और क्वेश्चन इस तरह बनता है, 40 इज व्हाट % ऑफ 120। इसको सॉल्व करना है। इसको ये मैंने ऐसे नहीं पूछा कि 40% ऑफ 120, ये नहीं है, मैंने लिखा 40 इज व्हाट % ऑफ 120, मतलब 120 का 40% के मतलब 40 120 का कितना % है। तो आप कैसे करेंगे, तो 40 हम मानते हैं जैसे कि नंबर, जैसे कि लेट द % बी x, मतलब मान लेते हैं हम x% है, तो क्या हुआ x% ऑफ 40 इज इक्वल टू 120। यही तो पूछा है कि 40 का कितना % 120 है, तो हम मान लेते हैं लेट द % बी x% है मान लीजिए, तो x% ऑफ 40 इज इक्वल टू 180, मतलब 120। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, x% को हम रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100, ऑफ का मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 120, 40 से 120 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा x अपॉन में क्या था 100 इज इक्वल टू 3 तो बचा, तो वहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x इक्वल टू 100 इंटू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 300। आपका x की मतलब जो 40 है वो 300% है 120 का, 120 का 300% 40 है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि अब आपको, हाँ अभी आपने क्या सीखा कि परसेंटेज को जब हमको रिमूव करना होता है तो हम अपॉन में 100 करते हैं। अब जब हम परसेंटेज को ऐड करते हैं तब क्या करते हैं, हम बताइए देखते हैं। जब हमको परसेंटेज को ऐड करना होता है, परसेंटेज है इसको हमको ऐड करना है, हम क्या करेंगे, जैसे कि 2 है इसका हमको परसेंटेज लगाना है, हम क्या करेंगे, तो व्हेन वी एडेड percentage then multiply by
100। जब भी हमें परसेंटेज को ऐड करना पड़ता है, ऐड करना होता है, तब हम मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। जैसे कि 2 है, 2 को परसेंटेज लगाना है तो क्या करेंगे, 2 इंटू 100, 200, 2 इंटू 100 करेंगे, 200% हो जाएगा। जब भी हमको किसी भी नंबर में अगर परसेंटेज ऐड करना होता है तो क्या करेंगे हम, मतलब उसमें 100 ऐड करेंगे, मतलब 100 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। और हाँ, ये आरएनएस में आया था ये क्वेश्चन कि 2 को परसेंटेज लगाना है। आपके पास ऑप्शन भी आए थे। फर्स्ट ऑप्शन था 0.02, सेकंड ऑप्शन था 20, थर्ड ऑप्शन था 200 और फोर्थ ऑप्शन था 1/20। आपने फिर अधिकतर बच्चों ने 0.02 किया है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है कि इसमें परसेंटेज ऐड करना है कि हटाना है। उन्होंने जल्दीबाजी में 2/100 कर दिया और 0.02 करके गलत कर दिया। वैसे इसका आंसर 200 था, क्योंकि इसमें जब भी हमको परसेंटेज को ऐड करना होता है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना होता है। इतना समझ में आया? और इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला है कि आपको 0.02 को परसेंटेज में करना है। फिर दूसरा है 4 को परसेंटेज में करना है। थर्ड है 0.0009 को परसेंटेज में करना है। और फिर फोर्थ है आपको 80 को परसेंटेज में करना है। आप क्या करेंगे, पहला है 0.02 को परसेंटेज में करना है। परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, मैं इसे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, क्या होता है 2%, 2 आ गया। और अब 4 को परसेंटेज में कर रहा है, 4 इंटू 100 कितना आ गया 400, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.0009 को, तो 0.0009 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसके आ जाएगा नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस 0 से 0 कट गया, 9 से 100 हो गया। 0.09 आपका 0.09%, 0009 का अगर परसेंटेज में करेंगे तो इंटू मैंने 100 किया तो 0.09% हुआ। अब आप 80 को परसेंटेज में करना है तो 80 इंटू 100 हो जाएगा, तो 8000 हो जाएगा। इस तरह हम कुछ परसेंटेज को, अगर जब भी हमको परसेंटेज लगाना होता है तो मल्टीप्लाई 100, और परसेंटेज वही हटाना होता है तो डिवाइडेड बाई 100। इस तरह हम परसेंटेज को लगाते हैं और हटाते हैं। जैसे कि और मैं एग्जांपल थोड़ी बहुत बता देता हूँ। ब्लू मार्कर दे, ब्लू मार्कर। हाँ, अभी हम क्वेश्चन बता रहा था, देखिए मैं और एग्जांपल जैसे बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एग्जांपल्स, पहला इसमें ये है कि 80% ऑफ 300 पहले मेरे को हमको निकालना है, उसके बाद जितना आंसर है उसको फिर परसेंटेज में करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, 20% ऑफ 80 हमको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन 0.02% ऑफ 50, फिर तीसरा 90 को परसेंटेज में करना है, और फोर्थ 80% ऑफ 300 पहले हमको निकालना है, उसके बाद हमें परसेंटेज में से करना है। तो इसका हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व पहला है 20% ऑफ 80, पहला करेंगे 20 हो गया। मैंने बताया था परसेंटेज को रिमूव करने के लिए अपॉन में 100 ऑफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 80
ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 2 8 जा 16, 16 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह हम फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 16। दूसरा क्या है 0.02% ऑफ 50, 0.02% मतलब अपॉन में 100, और इस यहाँ के पर यहाँ से भी पॉइंट रिमूव होगा तो यहाँ पे भी इंटू 100 आ जाएगा, ये 2 0 हट जाएंगे, इंटू यहाँ पे क्या है 50 से 100 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1/100 आया सेकंड वाले का आंसर आया 1/100। तीसरा क्या है 90 को हमको परसेंटेज में 90 को हमको परसेंटेज में करना है, 90 को परसेंटेज करना है 90 इंटू 100 क्या होता है 9000, आपका 9000% हो गया। अब 80% ऑफ 300, पहले हमको 80% ऑफ 300 निकालना, उसके बाद जितना आंसर है उसको परसेंटेज में करना है, तो 80 का 80 हो जाएगा, परसेंटेज को अपॉन में 100 इंटू 300, और अब इसको परसेंटेज में करना है ना, मतलब पहले इसका आंसर आ जाए, ये 2 0 से 2 0 कट गया 240, अब इसको परसेंटेज में करना है तो इंटू अब 100 कर देंगे तो 240 और 00 और आ जाएगा, 24,000 आपका इसका आंसर होगा, 24,000%। इतना ये पूरे क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट आपको बताता हूँ मार्क्स परसेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालना नहीं आता है, और ये मार्क्स परसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी पेपर में दे दिया जाएगा कि जैसे कि सोनू के मार्क्स 600 में 580 है, 580 आए 600 में, तो आप उसका मार्क्स परसेंटेज निकालिए। मार्क्स परसेंट कैसे निकालते हैं, आप भी अपने मार्क्स का परसेंटेज अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो अभी मैं बता रहा हूँ, फिर आप अच्छे से निकालने लगेंगे। अपने मार्क्स निकाल लीजिएगा, अपने मार्क्स का परसेंटेज आप निकालने लगेगा, अपने फ्रेंड के मार्क्स का परसेंटेज ही आप निकाल सकते हैं। फिर मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको मार्क्स परसेंट, पहले मैं लिख देता हूँ, मार्क्स परसेंट इंपॉर्टेंट है ये। मार्क्स परसेंट निकालने के लिए पहले आपको अपने मार्क्स लिखने, जैसे कि आप जितने आपके मार्क्स होते हैं, गॉट मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स, जितने मार्क्स का पेपर है, टोटल मार्क्स इंटू 100। ये बस सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको बस इतना याद रखना है, आप अपने आप मार्क्स का परसेंटेज निकाल लेंगे। जितना गॉट मार्क्स, जितने आपके मार्क्स आते हैं, अपॉन में टोटल मार्क्स, जितना टोटल मार्क्स है, इंटू 100। जैसे कि 200 में जैसे कि मेरे आए 180, अब मेरे को क्या मार्क्स निकालना है, कैसे निकालूंगा, पहले गॉट मार्क्स 180 के मेरे 180 मार्क्स है, तो मैं गॉट मार्क्स पहले 180 लिखूंगा, अपॉन में कितने मार्क्स का पेपर था 200 का, तो 200 इंटू 100 हो गया, 200 का 20 और 100 का 20 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 180 कितना हुआ टाइम्स 90, तो मेरे कितने परसेंट बने 90%, फिर 90% बने। इस तरह हम परसेंट निकालते हैं, पहले गॉट मार्क्स जितने मार्क्स आपके हैं उतना, फिर उसके अपॉन में टोटल मार्क्स, कितने टोटल मार्क्स का, फिर इंटू 100 हो गया, और ये फिर पूरा आपका मार्क्स परसेंट। इस तरह मार्क्स परसेंट निकालते हैं। अभी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, अब इसके परसेंट, जैसे टोटल मार्क्स, जिसके कितने 100 मार्क्स का पेपर है, सपोज 100 मार्क्स का पेपर है, 85 आए, तो कितने परसेंट हो गया 85%। बस 100 में होता है ये,
100 का पेपर है, अगर आपके 50 आए तो 50%, अगर आपके 25 आए तो 25%, अगर आपके 20 आए 20%, अगर आपके 95 आए तो 95%, अगर 98 आए तो 95%। ये बस 100 में होता है। अगर टोटल मार्क्स 100 का है, टोटल मार्क्स 100 का है, अगर आप कितने आते हैं 85 आते हैं 85%, 25 आते हैं 25%, 98 आते हैं 98%, इस तरह। क्योंकि अगर आप जैसे कि आप लिखते भी हैं ऐसे आप करके भी देख लीजिए। जैसे 25 आए, 25 अपॉन में 100 लिखिएगा, फिर इंटू 100 लिखिएगा, फिर ये 100 से 100 कट जाएंगे, 25 बचेगा। बस इसको मतलब इतना करने की ज़रूरत क्या है। मतलब 100 मार्क्स का पेपर है तो आपके जितने मार्क्स बनते हैं वही आपके परसेंटेज होते हैं, अगर 100 का पेपर है। और बता देता हूँ, जैसे कि आपके 900 के पेपर में 800 आए, 900 के पेपर में 800 आए। आप कैसे निकालेंगे? 800 गॉट मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स 900 इंटू 100। 900 का 20 से 20 कट गया, 800 अपॉन 9। आप फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिएगा, पॉइंट डेसिमल में कर लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में करने कोई वो नहीं है, डेसिमल कर लीजिए, समझ में आएगा। डेसिमल कर लीजिएगा, फिर उतना परसेंटेज हो जाएगा। तो ये थी मेरी पार्ट 1। मैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा इंक्रीमेंट परसेंटेज, डिक्रीमेंट परसेंटेज, और भी इससे अलग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। दयाराम एकेडमी में आप सबका स्वागत है।